पहला सवाल, आप कभी सिद्धू मूसेवाला से मिले थे? बिल्कुल मिले जी। मैं उनको मिला था मुंबई, लंदन में मिला था। और लंदन से पहले एक मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही। वो थी हमारे टोरंटो में मेरा शो था और टाइम बहुत कम था सिद्धू पाजी के लिए। उनको लोग चढ़ने नहीं दे रहे थे, वो कुछ गाना गा रहे थे। पहले उनके साथ बैंड नहीं होता था। जो भी न्यू कमर है, आप सबने ये झेला, हमने भी झेला। कई बार कोई बड़ा सिंगर होता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 मिनट गाने का ही मौका मिलता है और बैंड वाले परफॉर्म नहीं करते उनके साथ। तो वो बेचारे गा रहे थे और बहुत सुर में गा रहे थे, तो बार बार ऑर्गेनाइजर मिक्का पाजी आगे, मिक्का पाजी तो बंद कर। तो मैंने आगे बोला नहीं, लेट, मुझे नहीं पता वो बंदा कल को क्या बनेगा। मैंने बोला नहीं, एनु मुंडे नु गाना दो, तो गा बेटा जितनी मर्जी दे देगा। फिर उसने मतलब 5-7 मिनट बहुत अच्छा टिका के गाया, बहुत सुर में गाया। कट्टू मुझे लंदन में, जब उसका नाम पूरा सिद्धू मूसेवाला बन चुका था और बहुत प्यार से मेरा 10th को बर्थडे आता है, 10th ऑफ जून, उसका 11th ऑफ जून आया था। तो ठीक 12 बजे हमने दोनों का बर्थडे भी मनाया वहाँ पे लंदन में। और तब मुझे याद करा कि पाजी मैं आपको इसलिए प्यार करता हूँ कि उस वक्त मैं न्यू कमर था, आप चाहते तो मुझे हटा सकते थे। आपने कहा नहीं, इन मुंडे ने पूरा गाना दो। और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, वो गा रहा है और बोलता आपने मुझे पूरा गाने का मौका मिला। एंड ही वॉज ए वेरी स्वीट एंड बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। जैसे लड़की ने भी क्वेश्चन किया कि मैं कैसे गाना लिखूंगा, राइटर कंपोजर नंबर 1। और इतने कम समय में इतना कुछ लिख देना, वो भी सच लिख देना, बहुत रेयर होता है। सवाल ये है दर्शकों का कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद क्या आप अपनी जान को लेकर ज़्यादा आशंकित रहते हैं? ज़्यादा आपने सुरक्षा बढ़ा रखी है? कभी आपको थ्रेट मिला कोई? मैं तो चाहता हूँ मुझे प्लीज़ कोई थ्रेट करे ताकि मेरी सिक्योरिटी बढ़ जाए यार। भाई जितने भी गैंगस्टर भाई हो, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज़ यार थोड़ा कुछ भी फेंक दो, नकली फेंक दो। अब क्या हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे को पूरा ऐसे बिना बाप पे गाड़ियाँ चलती नहीं आगे पीछे, पर कोई देता नहीं। मुझे लगता सारे मेरे फैंस हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे गाने बनाए उनके ऊपर ताकि जब वो बचपन में छोटे होंगे तो मेरे गाने जरूर सुनते होंगे। जैसे गणपत, भाई मैं भाई तो फिक्र ना कर, ऐसे बहुत सारे गाने। तो आई थिंक वो फील करते हैं गाना। बट अभी तक टचवुड कोई आया नहीं है। आएगा तो भाई कोई बात नहीं, अब 2-4 पैसे आप मेरे को दे देना यार, मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं है। मैं सिर्फ आपको दुआएं दे सकता हूँ कि भगवान आपको लंबी आयु दे। तो सर हम उसके अब क्या बोलेंगे, अब नहीं आई थ्रेट। और अभी नहीं आई थ्रेट, और ये कहना कि कोई थ्रेट दे दे तो मेरी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी भाई। मैं भी तामझाम लेके चलूंगा, यहीं करके चलते हैं, मुझे अच्छा लगता है 4 आगे पीछे गाड़ी जाए। पर सर दूसरा मैं बोलना चाहूँगा जितने मेरे पंजाबी फैंस हैं, रिसेंटली ये एक गैरी संधू की हार्डी संधू दोनों में से, जो भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ उनके साथ, हार्डी संधू सॉरी, बहुत अच्छा सिंगर है। तो मेरे जितने भी पंजाबी मेरे भरा सुनते, या तुम ऐसा काम मत करा करो कि आप सिंगर को जूता मार देते हो, मोबाइल फेंक देते हो या कुछ भी कर देते हो। आपको सिंगर नहीं पसंद, आप उसके कॉन्सेप्ट में मत जाओ। आपकी इस बदतमीजी से पूरा शो खराब हो जाता है, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। तो मैं सारे मेरे भरावां को रिक्वेस्ट करना कि इस तरह ना करा करो। किसी का भी शो है, शो को आप ख़राब मत करो। इतना लाखों करोड़ों उनका पैसा लगा होता है, बहुत सारे फैंस आए होते हैं, माताएँ, बहनें, बच्चे। आप अपनी बेवकूफ़ी करते हो, उनका पूरा कॉन्सर्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, हाँ मेरे साथ कुछ करना है, मोस्ट वेलकम। जो भी आपका दिल करे मेरे स्टेज पे आके हगी कर लेना, मैं भी कर दूँगा आपको, पर बाकी शो को ख़राब मत करा करो।